ऑलराइट दोस्तों, मोटरोला इज फाइनली बैक ऑन आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? भाई आजकल पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्टेड स्मार्टफोन बाइंग का ट्रेंड चल रहा है और उसमें आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मोटरोला के एज 60 फ्यूजन का रिव्यू कीजिएगा। पाकिस्तान की मार्केट में ये बॉक्स पैक फ़ोन, बॉक्स पैक कंडीशन में ऑफिशियल पीटी अप्रूव फ़ोन 90,000 के राउंड मिल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि अच्छा ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। उसके लिए आपने वीडियो को अंत तक देखना पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब जब भी आप मार्केट में जाते हो ना, इसकी दो प्राइस मिलेंगी। एक नॉन पीटी है जिसको 60,000 के राउंड मांगा जाता है और एक इसका 28,000 रुपये टैक्स आता है, फिर आपको 90,000 के राउंड मिलता है। इस तरह से व्हाइट कलर का बॉक्स मिलेगा और ये जो कलर मैंने अनबॉक्स किया है ये पेंटोन स्लिप स्ट्रीम है, वैसे ग्रे कलर बोलते हैं। हम बाय द वे सीधे फ़ोन की बात कर लेते हैं। देखो, फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी तो आपको बिल्कुल 0 मीटर टाइप की मिलती है। वीगन लेदर बैग पर आता है, वो मोटरोला वाला फील है। मैंने G85 भी एक्सपीरियंस किया था, इसी तरह का एक्सपीरियंस था। कैमरा मॉड्यूल और बैक एक ही फ्रेम में बनाया गया है। अच्छा फील होता है, स्लिम है, लाइट वेट है। जैसा कि थिकनेस देखेंगे तो 8 mm की है, 175 ग्राम का वेट है। IP रेटिंग का स्टैंडर्ड मिल जाता है। फ्रेम भी आपको प्लास्टिक इंटीग्रेटेड एंटीना वाला मिलता है, जहाँ पर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज एक साइड पर है। अगेन मुझे अच्छी लगी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रियर पर ना ज़रा थोड़ा यूनिबॉडी डिज़ाइन है। यूनिबॉडी डिज़ाइन मीन्स कि रियर थोड़ा कर्वी है, तो इन हैंड फील में शार्प कॉर्नर फील नहीं होंगे। इवन इसके जो ऊपर वाले और साइड जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं ना, थोड़े राउंडेड शेप में मिलते हैं, जिसकी वजह से हाथ पर शार्प कॉर्नर फील नहीं होते हैं। बट डिस्प्ले साइड पर फॉर दोज पीपल जो आज के टाइम में कर्व डिस्प्ले लेते हैं, तो भाई 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है। POLED डिस्प्ले आता है। उसके अलावा आपको 10 बिट कलर की सपोर्ट मिलती है। HDR10+ ये सपोर्ट करता है। 4500 का पीक ब्राइटनेस निट्स आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। कर्व के अंदर आप ये बात याद रखिएगा कि मोटरोला का जो ट्रेडिशनली कर्व होता है, उसमें आपको जो बेस साइड वाला जो बेजल है, बॉटम साइड वाला, वो आपको प्रोमिनेंट मिलता है। वैसे ये फ़ोन जो है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। 4K HDR पर यूट्यूब तक की वीडियोज़ आप जो है वो देख सकते हो, इस पर इंजॉय कर सकते हो। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए कलर्स काफ़ी बोल्ड प्रोवाइड करता है। इवन दो डुअल स्पीकर है तो क्वालिटी डुअल स्पीकर की भी अच्छी है। आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। टच रिस्पॉन्स में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट कीप इट इन योर माइंड कि डिस्प्ले डैमेज हो जाता है तो आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी में मोटरोला के फ़ोन्स का थोड़ा इशू देखने को मिलेगा। बाय द वे, डिस्प्ले में 10 आउट ऑफ 10 और ऊपर जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है, ये फ़ोन गोरिल्ला ग्लास 7i की लेके आता है। दैट मीन कि आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बेटर देखने को मिलेगी। हार्डवेयर पार्ट की बात करते हैं तो राइट नाउ पाकिस्तानी मार्केट में G200 वाले हार्डवेयर 90,000, 95,000, लाख रुपए से ऊपर चले गए हैं। के रैम और स्टोरेज की जो है ना वो कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। बट इस फ़ोन के अंदर 12GB 256GB का रैम आता है। Dimensity 7300 4nm टेक्नोलॉजी वाला 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड लेके आता है, विच इज़ बेटर देन G200। 5G के बैंड्स आपको 10-12 मिल जाएंगे। अगेन वेपर चैम्बर भी मिलता है। ये 4500 मीटर स्केयर वाला वेपर चैम्बर ऑफर करता है। गेमिंग में 90 FPS लेके आता है। LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। रीड और राइट की स्पीड भी अच्छी है। मोटो का अपना UI मिलता है विच इज़ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, मतलब थोड़ी बहुत स्टॉक एंड्रॉइड की फील आएगी। बाकी कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं। 3 साल की मेजर अपडेट ये फ़ोन ऑफर करेगा। वैसे ये 2025 का फ़ोन है, तो दैट मीन कि इस साल एक अपडेट आ जाएगी और अगले साल आपको एक अपडेट मिलेगी और उससे अगले साल आपको एक अपडेट मिलेगी। 2028 तक की अपडेट ये फ़ोन ऑफर करता रहेगा। हमने रीड और राइट की स्पीड भी देखी है, वो हमें ठीक देखने को मिली है। बट द मेजर इशू यही है इस फ़ोन को ना बाय करने का फॉर दोज पीपल। मेरे ख्याल में ना 90% लोगों को ये इस वजह से समझ नहीं आएगा। जब भी आप इसको मार्केट में बाय करने जाओगे, आपने एक चीज़ चेक करनी है कि ये फ़ोन बूट लोडर अनलॉक तो नहीं है। अब बूट लोडर अनलॉक सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। जैसे ही रीस्टार्ट करोगे इस तरह से आइकन सामने आएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ आप डेवलपर मोड ऑन करके इसका OEM लॉकिंग को चेक कर लेना। अगर ये बूट लोडर अनलॉक है, जैस कैश, बैंक ऐप्स, इन ड्राइव जैसी एप्लीकेशन जिनको लोकेशन एक्सेस होता है, तो बूट लोडर अनलॉक फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं चलती। और ये पिक्सल के फ़ोन्स में भी होता है और बाकी फ़ोन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। स्पेशली रेडमी के फ़ोन्स भी हैं या Xiaomi के हैं। तो आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी इस तरह का फ़ोन परचेज़ करना है, अगर आपको इम्पोर्टेड फ़ोन ही लेना है, तो वो बूट लोडर रूटेड ना हो, क्योंकि उसके अंदर आपको ये बैंक ऐप्स की एक्सेस नहीं मिलेगी। इवन किसी भी वॉलेट की या गूगल वॉलेट तक नहीं चलता। गूगल की सर्विसेज भी कहीं आपको नहीं मिलेंगी। कीप इट इन योर माइंड, ये आपने लिख के रख लेना है भाई, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। बाय द वे, बाकी चीज़ें सारी स्मूथ चल रही हैं, कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला। बट कैमरा पार्ट की बात करता हूँ। देखो, रियर पर ये 50 मेगापिक्सल का एक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर लाता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 2 ही सेंसर हैं। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल है। फ्रंट की वीडियोस काफ़ी हद तक नेचुरल रखता है। स्टेबलाइजेशन अच्छी है। फ्रंट पर 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। आज के जो 1080p 30 FPS, जैसे कि वीवो का Y500 है, जैसा कि आप इन्फिनिक्स का नोट 60 ले लो, कैमन का 40 ले लो, रेडमी का नोट 15 प्रो ले लो, सैमसंग का
A36 ले लो, उनसे अच्छा होगा, बट कलर थोड़े कभी कभी वॉश आउट करता है फोटोज़ के अंदर। फ्रंट कैमरा में, पोर्ट्रेट्स के अंदर ठीक है, फ्रंट कैमरा में तो हमें 32 मेगापिक्सल सही काम करता हुआ नजर आया, और बैक कैमरा में ना 4K 30 FPS है मैक्सिमम, ठीक काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, थोड़ा एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है, बट जैसे ही आप 60 FPS पे शिफ्ट करते हो, ये 1080p रेजोल्यूशन पर आता है, और यहाँ पर आपको फोकस का इशू देखने को मिलेगा, लाइक इनटेक भी इतना बेटर नहीं है। तो यहाँ आपने ये देख लेना है कि भाई ये दिस इज़ नॉट अ दी बेस्ट फोन। और इवन इस फोन के अंदर मैक्रो वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, वाइड एंगल भी जो है ना 0.5x तक आपको वीडियो जो है वो ऑफर कर देता है। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप नॉच कैमरे वाला फ़ोन होगा। मोटरोला के फ़ोन्स का एक्सपीरियंस हमारा शुरू से ऐसे ही रहा है कि लाइक कलर थोड़े से ये है कि बिल्कुल फ्लैट प्रोवाइड करेगा, सेचुरेशन नहीं ऑफर करता। बाय द वे पोर्ट्रेट्स अच्छे कैप्चर कर लेता है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बैलेंस कर लेता है, रेडी टू अपलोड वाली पोर्ट्रेट फोटोज ऑफर कर देता है। पोर्ट्रेट में 2-3 फोकल लेंथ मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज, अदरवाइज अगर आप किसी ह्यूमन पर्सन को नहीं मतलब ऐसी किसी लैंडस्केप की पिक्चर कैप्चर कर रहे हो तो डायनामिक रेंज अच्छी है, स्काई को मेंटेन अच्छे तरीके से करता है। वीडियोस एंड फोटोज़ के अंदर भी ये चीज़ हमें ठीक देखने को मिली है। तो हाँ, आज के जो G200 वालों की पोस्ट प्रोसेसिंग है, जितने भी फ़ोन है, यहाँ के Dimensity 7100, इसको आज मैं इन्फिनिक्स के नोट एज के साथ भी कंपेयर करूँगा। आई थिंक दिस वन इज़ बेटर देन दोज फोन, बट नॉट दी बेस्ट एज पिक्सल फ़ोन। यहाँ हमें जो चाइनीज़ रोम में दूसरे फ़ोन मिलते हैं, जैसा कि Z11 टर्बो है, OnePlus 13R है, iQOO के और फ़ोन हमने कंपेयर किए हैं, वो इनसे कैमरा में बहुत बेटर होने वाले हैं। तो ये माइंड में रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोटरोला का ये 2025 का फ़ोन है। वैसे मैंने बहुत पहले से भी एक्सपीरियंस किए हैं कई फ़ोन। अभी हम लोग रिसेंटली देखा है कि सैमसंग ने S26 अल्ट्रा पे ये होराइजन लॉक जो है ना वो बड़ा मार्केटिंग किया है। भाई ये 2025 का फ़ोन है, इसमें भी होराइजन लॉक मिलता है आपको, और लिटरली होराइजन लॉक इज़ नॉट बैड, बट ये 1080p 30 FPS पे लिमिटेड रहता है। उस तरह की वीडियो क्वालिटी नहीं है जो S26 अल्ट्रा की होती है, बट होराइजन लॉक मिलता है। मतलब आपको 4 लाख रुपये होराइजन लॉक के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 90,000 वाली डिवाइस में मिल जाता है। एंड यस, अगर आपको AI फीचर एंजॉय करने हैं तो वो चलते हैं नॉन रूटेड फ़ोन में भी। भाई मोटो का अपना AI मिलता है, जिसके अंदर सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, क्रिएट इमेज वाला मिलता है, स्टिकर्स बना सकते हो, स्केच टू इमेज मिल जाता है, इसी तरीके से प्लेलिस्ट स्टूडियो मिल जाता है। उसके अलावा गूगल जेमिनी का भी सपोर्ट है, प्रोडक्टिविटी टूल्स बहुत सारे आते हैं जैसा कि पे अटेंशन है, रिमेंबर है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आस्क फॉर सर्च वाला ऑप्शन भी मिलता है। अगेन मोटो की AI सेटिंग के अंदर आपको लॉन्च जेस्चर्स, एक्शन पर्सनलाइजेशन, मेमोरी, लोकल मोड्स, बहुत सारे का ऑप्शन मिलता है। कैमरा AI के अंदर भी आपको AI की ऑप्शन मिल जाती है। बाय द वे बैटरी साइड पर आ जाते हैं, 5200 mAh का साइज मिलेगा, 68 वाट की ये फास्ट चार्जिंग लेके आता है, तो फास्ट चार्जिंग भी डिसेंट है। बैटरी टाइमिंग 5200 mAh है। बाकी जो आजकल इंपोर्टेड फ़ोन हैं वो आपको 6500 से 8500 mAh तक मिल रहे हैं, तो टाइमिंग का थोड़ा फ़र्क होगा। बट मोटरोला का एक एडवांटेज ये है, इनकी UI थोड़ी ऑप्टिमाइज होती है, ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते, एड्स वाला ज़्यादा इशू नहीं मिलता। तो हाँ, कहीं ना कहीं बैटरी टाइमिंग आपको 1.5 दिन का डिसेंट यूजेज के साथ, 1 दिन ऑल डे आपके नॉर्मल यूजेज के साथ दे देगा। कुछ कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, 16 5G बैंड आते हैं इस फोन के अंदर, eSIM की भी सपोर्ट मिलेगी, Wi-Fi 6 की भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन भी लेके आता है, और हाँ NFC चलता है। ऐसे बाय द वे NFC की सपोर्ट मिलती ज़रूर है, बट अगर फ़ोन रूटेड नहीं है तो वो NFC काम करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपने लेने से पहले ये रूटेड वाला सीन लाजमी देख लेना है। तो दिस इज़ इट। आफ्टर ऑल काफ़ी अर्से बाद आप लोगों की डिमांड आ रही थी। अभी मेरे पास मोटो का G Stylus 2025 भी आया, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं उसका भी आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। बट फॉर दिस फोन मेरे ख्याल में ना, अगर रूटेड नहीं है, नॉट अ बैड चॉइस इन 90,000 रुपीज़ राइट नाउ। अगर हम बॉक्स पैक की कंडीशन देखते हैं तो 8GB 256GB वाले वेरिएंट है, ये 12/256 है। अगेन मोटो का UI है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी टाइमिंग इज़ नॉट बैड। मतलब हमें जो टाइमिंग इसने अच्छी ऑफर की है, तो हाँ कंसीडर कर सकते हो अगर आपने नॉन रूटेड फ़ोन बाय करना हो जिसको आप ऑफिशियल PTA अप्रूव कराओ। 60,000 रुपया नॉन PTA, 30,000 रुपये के अराउंड, 28 से 30,000 रुपये टैक्सेस में इंक्लूड कर लीजिएगा, तो 90,000 के अराउंड दिस फोन इज रिकमेंडेड इफ इट्स नॉट अ रूट फोन। तो दैट्स इट। आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।